नमस्कार दोस्तों। हाल ही में कुछ कॉमेडियंस के शोज को कैंसिल कर दिया गया ये कहकर कि वो बड़े हिंदू फोबिक हैं। उनके जो जोक्स हैं वो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। पहले मुनावर फारूकी, फिर कुणाल कामरा और अभी रिसेंटली कैरी मिनाटी ने एक नया यूट्यूब पर वीडियो निकाला था। उसमें कुछ एक क्लिप थी जिसको लेकर कुछ लोग धमकियां देने लग गए कैरी मिनाटी को कि लीगल एक्शन कर देंगे क्योंकि इस क्लिप में हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में आइए दोस्तों इस हिंदू फोबिया के पीछे का सच जानते हैं क्या है। In a controversial decision, the Bengaluru police have asked the Good Shepherd Auditorium to cancel the comedian Munawar Farooqi's stand-up show in light of threats from Hindu vigilante groups, which he says, Nafrat jeet gaye, artist haar gaya. After Munawar Farooqi, stand-up comedian Kunal Kamra on Twitter to announce that his forthcoming show in Bengaluru has been cancelled. Is this the India that we want, where comedians cannot perform anymore because they are threatened? पहला तो जो इशू है यहां पर वो है लॉ एंड ऑर्डर का। इमेजिन कीजिए एक लड़की पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करती है, कहती है कि मैं ऑफिस रात में जाती हूं क्योंकि मेरे ऑफिस टाइमिंग्स रात के हैं, लेकिन जब मैं पास वाली सड़क से गुजरती हूं तो वहां पर कुछ लड़के मुझे छेड़ते हैं। ऐसे केस में पुलिस को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली जो लड़के छेड़ रहे हैं उन्हें जाकर अरेस्ट कर लेना चाहिए, लड़की को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन इमेजिन करो अगर पुलिस कहे लड़की से कि तुम रात में जाना बंद कर दो और अपने जो ऑफिस के टाइमिंग्स हैं वो बदल लो, या तो ऑफिस के टाइमिंग्स नहीं बदले जा रहे तो अपनी जॉब चेंज कर लो कि सिर्फ दिन में ही घर से बाहर निकलो तुम। कैसा लगता है ये सुनने में? लेकिन अपने इंडिया में ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं। दिल्ली में एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की के साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए ही बनाई गई है, उन्होंने एक वार्निंग इशू करी ये कहते हुए कि न्यू ईयर्स पास में आ रहा है, लड़कियां पार्टीज में बाहर ना निकलें और अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों से भी पार्टी इन्विटेशंस एक्सेप्ट ना करें। ये वार्निंग आज के दिन भी आपको इनके फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। और अब इमेजिन कीजिए कि अगर कोई गुंडा बदमाश मुझे धमका के मुझसे पैसे की डिमांड करता है और मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूं तो पुलिस मुझे कहती है कि इस एरिया में ऐसे ही चलता है, आप किसी दूसरे एरिया में रहने लग जाओ या फिर इस रास्ते पर मत जाओ, यहां पर हमेशा गुंडे ही मिलेंगे। तो क्या सेंस बना इस चीज का? क्राइम पेट्रोल वाले कह रहे हैं कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि गुंडों को रोकने के लिए कोई नहीं है, देश एक गुंडा राज बन गया है। हमें अपनी सेफ्टी बनाए रखने के लिए खुद के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ रही हैं कि हम यहां नहीं जा सकते, रात में बाहर नहीं निकल सकते, यहां नहीं रह सकते। और पता है क्या दोस्तों, मुनावर और कुणाल कामरा के साथ जो हुआ है वो ऐसा ही कुछ हुआ है। मुनावर एक कॉमेडी शो करना चाहते थे, ऑडियंस उस शो को देखना चाहती थी, सोल्ड आउट शो था वो। वेन्यू के ऑर्गेनाइजर्स उस शो को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन फिर कुछ गुंडों ने आकर धमकियां दी। वेन्यू के जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो पुलिस के पास गए प्रोटेक्शन की डिमांड करने के लिए, और पुलिस ने कहा कि हम यहां पर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, हम सजेस्ट करते हैं कि आप शो को कैंसिल कर दो। तो सिंपल लॉजिक बना इस चीज का, पुलिस अपना काम करने में फेल हो गई और गुंडा राज चलने लग रहा है यहां पर, क्योंकि गुंडों की सुनी जा रही है। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन यहां पर है कंगना रनौत के साथ। कंगना रनौत ने कहा था कि वो थ्रेटेंड फील कर रही हैं, तो सरकार ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी ऑफर कर दी। और मुनावर के केस में बेसिक से बेसिक पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं दी गई। पुलिस ने कहा मुनावर एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है। अब कंगना रनौत से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कौन है? फिर पुलिस ने कहा कि मुनावर के ऊपर कुछ केसेस चलने लग रहे हैं, इसलिए हम प्रोटेक्शन नहीं ऑफर कर सकते। लेकिन कंगना रनौत के ऊपर कितने खुद के केसेस चलने लग रहे हैं। लोकसभा में बैठे 43% एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार। क्या इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें अपने सारे पब्लिक फंक्शंस और रैलीज कैंसिल करनी पड़ेंगी? अब हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग मुनावर और कुणाल के साथ ऐसा होता देखकर जश्न मना रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ इनके साथ ये हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हिंदू विरोधी हैं। पहली चीज तो है भी, तो क्या हमारी डेमोक्रेसी बाढ़ में गई, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बाढ़ में गया? बस यहां पर एक हिंदू विरोधी इंसान है, मेरा दुश्मन है, तो इनके साथ सब ये चीजें होनी चाहिए जो हमारे देश की डेमोक्रेसी, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है। लेकिन दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ये एंटी हिंदू सही में है? क्या ये सही में हिंदू फोबिक है? ऐसा क्या कहा था मुनावर ने जिसको लेकर ये हिंदू विरोधी के नारे लगने लग गए? उन लोगों के अकॉर्डिंग मुनावर ने भगवान राम और सीता का अपमान किया था। एग्जैक्टली क्या कहा था, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो मुझे ये बताओ, इसका नाम भोला राम क्यों रखा? क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम भोला राम रख दिया। अच्छा हुआ जी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो अरे एडिटर, ये क्या वीडियो चला दिया? कहां गुम है तुम्हारा दिमाग? क्या आम खाने में बिजी हो क्या?
इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय कुमार की जो फिल्म थी इसे सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट भी दे दिया था और कोई कट्स की भी डिमांड नहीं करी थी, तो इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इस वीडियो में कुछ हिंदू विरोधी नहीं। वो मुनावर वाला वीडियो प्ले करना। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ट कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद हैं। ये क्या बोल दिया इन्होंने? श्री राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, खीर खाने से बच्चा पैदा नहीं होता। लेकिन एडिटर, ये तो बीजेपी की एलआई के पार्टी वाला है। मैंने बताया ना, कोई भी चीज हिंदू विरोधी नहीं हो सकती जब तक कोई बीजेपी का रिलेटेड इंसान बोल रहा है उस। ये एक बेसिक रूल है दोस्तों असल में। एनीवेज एडिटर आराम कर भाई, मैं आपको खुद ही बताता हूं मुनावर ने क्या बोला था। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है मेरा पिया घर आया। राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पति को क्यों बता रही है। उसको पहले से माधुरी पर शक है। तेरा करूं गिन गिन के इंतजार। उसे लगा कि वो वनवास के साल गिन रही है। ये जोक सुनकर ऑडियंस हंस रही थी। ऑब्वियसली ऑडियंस में बहुत से हिंदू भी बैठे थे, कोई ऑफेंडेड फील नहीं करा। किसी को नहीं लगा कि ये इंसल्ट था भगवान राम या सीता के लिए। लेकिन इसके कुछ हफ्तों महीनों बाद कोई एक इंसान खड़े होकर बोलता है कि मुनावर ने तो यहां पर अपमान कर दिया भगवान राम सीता का। और अचानक से भीड़, अंधाधुंध लोग उसमें यकीन करना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई मुनावर ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, एंटी हिंदू है वो। तो आज के दिन सिचुएशन इतनी अजीब हो गई है कि मुझे अपने वीडियो में अब एक जोक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कॉमेडी जो होती है किस तरह से वो करी जाती है उसे ब्रॉडली 9-10 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है स्लैपस्टिक ह्यूमर, फिजिकल ह्यूमर। कोई केले के छिलके पर फिसलता है उसे स्लैपस्टिक टाइप का ह्यूमर कहते हैं, जो चार्ली चैपलिन करा करते थे। दूसरा होता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, यानी अपने ऊपर खुद जोक्स मारना। रदत चौहान एक कॉमेडियन है, वो ऐसा करते हैं। पहली बार लड़की से मिला तो तब मुझे पता लगा कि लड़कों को वीकेंड पे नहाना होता है। हमें आइडिया ही नहीं है। तीसरा है सररियल ह्यूमर, मतलब अजीब अजीब सिचुएशन क्रिएट करना, एब्सर्ड सिचुएशंस क्रिएट करना और उस चीज का मजाक बनाना। जैसे सुमित आनंद करते हैं इट्स माय बर्थडे पर। But I had my birthday recently and this is what happened. Like my girl got mad at me because I was not as excited as she wanted me to be on my birthday, which in some way deeply hurt her feelings. And I was sorry for what I did to her. इसके बाद हो गया एक इम्प्रोवाइजेशनल ह्यूमर, मतलब इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर, जो वहीं बैठे बैठे ऑडियंस के साथ किया जाता है लाइव। गौरव कपूर इसके एक अच्छे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद होता है वर्ड प्ले ह्यूमर, यानी शब्दों को ट्विस्ट करके किसी तरह से उसका मजाक बनाया जाए। इसके बड़े एग्जाम्पल्स हैं जाकिर खान और अभिषेक उपमन्यु। फिर हो गया आप कॉमेडी बनाओ आज की प्रेजेंट पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशंस पर, जैसा कि कुणाल कामरा करता है और वरुण ग्रोवर करते हैं। क्योंकि बचपन से हमको जो सबसे पहली चीज सिखाई गई है वो है कन्फॉर्मिज्म, सवाल नहीं पूछने। सब मॉल में जा रहे हो, 3 सिक्योरिटी रिंग होते हैं। पहला होता है वो बैग में बॉम्ब ढूंढ रहा, उसको नहीं मिला, 15 साल से कुछ नहीं मिला, लेकिन आप पूछ नहीं सकते उससे। फिर एक होता है सिचुएशनल ह्यूमर, जो सिचुएशन चल रही है उसके बेसिस पे जोक्स बने, जैसे कि हेरा फेरी फिल्म हो गई या फिर हेरा फेरी फिल्म हो गई। और फाइनली होता है डार्क ह्यूमर, जहां पर रियल लाइफ ट्रेजेडीज का इस्तेमाल किया जाता है और उन पर जोक्स बनाए जाते हैं अक्सर। ये पुनीत पानी ने किया था मॉब लिंचिंग्स के ऊपर और मुनावर फारूकी ने किया था गोधरा राइट्स के ऊपर। मुनावर का ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल जोक था ये वर्ड प्ले की कैटेगरी में ज्यादा फिट बैठता है। माधुरी दीक्षित का फेमस गाना था मेरा पिया घर आया ओ राम जी, 1995 की फिल्म से ये गाना था। और एक और इनका फेमस गाना था 1 2 3। पहले गाने में हीरोइन सेलिब्रेट कर रही है कि उनका पिया घर आया है और एक्साइटमेंट में वो ओ राम जी बोल रही है कि देखो हे भगवान फाइनली मेरा पिया घर आ गया। और दूसरे गाने में वो महीने के दिन काउंट कर रही है जब तक उनका पिया घर आएगा। तो यहां पर क्योंकि ओ राम जी बोला इन्होंने, तो मुनावर ने वर्ड प्ले का इस्तेमाल करके प्रिटेंड किया कि भगवान राम माधुरी दीक्षित का यहां पर मजाक बना रहे हैं इन गानों के लिरिक्स का इस्तेमाल करके। सुन रहे हो ना आप, यहां पर भगवान राम को नहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा है या उन पर नहीं मजाक बनाया जा रहा है, इन गानों का मजाक बनाया जा रहा है जिसमें ऑब्वियसली ओ राम जी फ्रेज यूज हो रहा है।
अगर आप उस दिन शो में बैठकर इस जोक को सुन रहे होते तो आपको इंस्टेंटली ये जोक समझ में आ जाता है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाद में अब क्योंकि इतने लोगों ने ये कहा कि यहां पर हिंदू विरोधी काम हो रहा है, तो जिन लोगों ने नहीं सुना ये, उनका माइंड ऑब्वियसली उससे पॉइजन हो जाता है, उससे डाइवर्ट हो जाता है, और लोग इनिशियल एजम्पशन से इस जोक को सुनने जाते हैं कि ऑब्वियसली यहां पर भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुनावर का एक और भी जोक था जो बड़ा कंट्रोवर्शियल था, जो गोधरा राइट्स पर किया गया था। ये डार्क ह्यूमर की कैटेगरी में आता है क्योंकि रियल लाइफ ट्रेजेडीज पर यहां पर कॉमेडी करी जा रही है। ये वैसे अगर आप हैरान हो रहे हो सुनकर कि ऐसी भी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, तो बाहर के देशों में ये चीज बड़ी कॉमन होती है। जोक ये था कि मैंने टीवी पर देखा था बर्निंग ट्रेन। अब बर्निंग ट्रेन एक फिल्म है धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी की, और मुनावर फिर से वर्ड प्ले का इस्तेमाल करते हैं कि डैड आए और उन्होंने चैनल बंद कर दिया, कहा कि ये बकवास मत देख। और मैंने कहा कि क्यों? उन्होंने बताया कि ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है। ये जोक एक तरह से न्यूज चैनल्स के अगेंस्ट था, क्योंकि न्यूज चैनल्स अक्सर ये वायलेंट फुटेज टीवी पर दिखाते हैं और लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। और अगर कोई टीवी पर बहुत वायलेंट खून खराबे वाली फुटेज देखता है तो लोगों को लगता है कि न्यूज चैनल ही चल रहा होगा। न्यूज चैनल्स टीआरपी के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। एनीवेज, इस सारे आउटरीच के बाद मुनावर ने फिर भी माफी मांगी, ये कहते हुए कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था किसी भी भगवान को डिसरिस्पेक्ट करना, और वो किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहते थे, और वो सॉरी मांगते हैं अगर किसी की अनइंटेंशनली उन्होंने फीलिंग्स हर्ट करी हो। 9 महीने बाद वो इंदौर गए एक शो में परफॉर्म करने के लिए। वहां पर उनके शो को रोक दिया गया जब एक बीजेपी एमएलए का बेटा वहां पर स्टेज पर आकर खड़ा हो गया। ये बंदा था एकलव्य गौड़, एक हिंदुत्व ग्रुप का चीफ भी, और मुनावर को वहां पर स्टेज पर परफॉर्म नहीं करने दिया गया इस विजिलेंटी ग्रुप ने। ग्रुप क्या कहूं, ये गुंडा ही कहा जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर धमकाया जा रहा है किसी को शो रोकने के लिए। इन्होंने मुनावर को ले जाकर पुलिस के पास हैंडओवर कर दिया। मुनावर और इनके साथ 3 और कॉमेडियंस को जेल में भेज दिया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मुनावर ने अभी तक शो शुरू तक नहीं किया था, तो इन्होंने कोई जोक बोला भी नहीं था, उससे पहले ही इन्हें जेल भेज दिया गया। वहां के जो इंदौर के एसपी थे उन्होंने एडमिट भी किया था कि कोई वीडियो एविडेंस नहीं है मुनावर के खिलाफ, लेकिन उनका इंटेंशन था जोक करने का, इसलिए वो जेल में बंद है। तो इसी को लेकर हेडलाइंस भी छपी थी अखबारों में कि मुनावर ने बस जोक सोचा अपने दिमाग में और उसी की वजह से वो जेल में बंद है। 35 दिन तक वो जेल में बंद थे, 12 शोज इनके कैंसिल किए गए, और आज के दिन तक पुलिस ने इन्हें प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया है। इनफैक्ट पुलिस सजेस्ट करती है कि ये अपने शोज कैंसिल करते रहे। मुनावर के बाद ये सेम सिचुएशन कुणाल कामरा के साथ हुई, और रिसेंटली अभी कैरी मिनाटी के साथ भी हुई। यहां पर मैं कहना चाहूंगा, मैं कोई ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं कैरी मिनाटी का। मैंने उसके पुराने कंटेंट के कुछ एस्पेक्ट्स को लेकर क्रिटिसाइज भी किया हुआ है, लेकिन वो कोट है ना, आई मे डिसएग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड योर राइट टू से इट। तो यहां पर मैं कैरी मिनाटी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को ओपनली सपोर्ट करता हूं, एज लॉन्ग एज उनके या किसी भी और के कंटेंट में कोई भड़काऊ चीजें नहीं है, धर्म के खिलाफ नफरत घोलने वाली चीजें नहीं, जो कि नहीं थी कैरी मिनाटी के कंटेंट में। तो अजय ने अभी एक रिसेंटली वीडियो रिलीज किया था मी ट्यूब करके, जिसमें मजाक उड़ाते हैं यूट्यूब का और यूट्यूब के द्वारा प्रोवाइड की गई स्पेस का, और जो स्टूडियोज प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स इसका मजाक उड़ाया था। इसमें एक सीन था जहां पर बाकी यूट्यूबर्स आ जाते हैं इस स्टूडियो के लिए, और ये नए यूट्यूबर्स राम और लक्ष्मण की कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, इनके मुंह पर मास्क लगा हुआ है और ये फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इसे कहूंगा कि ये एब्सर्ड सिचुएशनल कॉमेडी की कैटेगरी में आ जाएगा, कि मतलब राम और लक्ष्मण को हम इमेजिन करते हैं ट्रेडिशनल कपड़ों में, और यहां पर एक तरह से मिक्स किया जा रहा था नई टेक्नोलॉजी के साथ और कोविड के मास्क के साथ। तो ये एब्सर्ड सिचुएशन क्रिएट हो रही थी जो मजाकिया लग रही थी। इस चीज के लिए एक शब्द है एनाक्रोनिज्म, सर्च करके देख लेना अगर आपको इसका मीनिंग जानना है तो लिटरली यहां पर किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया गया था, ना ही किसी भगवान का मजाक उड़ाया गया था। लेकिन ट्विटर पर कुछ अकाउंट्स हैं जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, और उन्होंने धमकी दी कैरी मिनाटी को कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेन कर देंगे, लीगल कंप्लेन फाइल कर देंगे अगर ये कंटेंट हटाया नहीं तो, माफी नहीं मांगी तो। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि ये जो लोग आउटरीच करते हैं यहां पर हिंदू फोबिया के नाम पर और धमकियां देते हैं, ये लोग कितने सेलेक्टिव लोग हैं आप यकीन नहीं करोगे। ये लोग हर हर मोदी के नारे लगाते हैं, जो कि एक ऐसा नारा है जो हर हर महादेव के नारे से लिया गया। रिलीजियस स्लोगन का इस्तेमाल करना और उसे ट्विस्ट करके पॉलिटिशियन के लिए स्लोगन बना देना, क्या यहां पर ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? कुणाल कामरा ने एक दिन एक जोक शेयर किया था जिसमें हनुमान अपनी छाती फाड़कर भगवान राम और सीता को दिखाते हैं अंदर, और जब ये लोग अपनी छाती फाड़कर कहते हैं कि हमारे दिल के अंदर तो मोदी और योगी आदित्यनाथ बसते हैं, क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को एक डिवोशन का, कामनेस का और चीयरफुलनेस का एक सिंबल माना जाता है। पूरी रामायण में हनुमान जी कभी भी गुस्से में नहीं होते, लेकिन एक पेंटर यहां पर एंग्री हनुमान की पोर्ट्रेट बना देते हैं।
क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? हनुमान जी को गुस्से में दिखाना जो कभी गुस्से में नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि मुनावर को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम है, लेकिन ये चीज सच नहीं है दोस्तों। कुणाल कामरा ने अभी पोस्ट किया था कि ऑपरेशन में कोई हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने भी यही एडमिट किया था। एट्रोसिटीज में भी आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। जहां तक एट्रोसिटीज की बात है, हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। मतलब खुले में एडमिट कर रहे हैं कि हम लोगों को ऑपरेस करते हैं और हम ऑपरेस करते वक्त हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। एक समय एक बड़ी लेजेंडरी फिल्म आई थी जाने भी दो यारो। उस फिल्म का पूरा क्लाइमैक्स सीन महाभारत को दर्शा रहा था। ह्यूमर उसमें यह था कि एक्टर्स अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर रहे थे और सोसाइटी पर एक सैटायर कर रहे थे। अगर इतनी सी चीजों को लेकर लोग ऑफेंडेड फील करने लग गए तो किसी भी धर्म का कुछ भी दिखाना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अक्षय कुमार एक पॉलिसी बाजार की एड में यमराज बनते हैं और इंश्योरेंस को बेचते हैं। क्या यह भी अब एंटी हिंदू हो जाएगा? ओ सॉरी, ये तो अक्षय कुमार है, इनके लिए कुछ एंटी हिंदू नहीं हो सकता। यति नरसिंह सरस्वती एक रिपोर्टर से बात करते वक्त नथुराम गोडसे को राम से कंपेयर करते हैं। हम गॉडसे जी को आरएसएस मानता हूं, आदर्श है मेरे नाथुराम गॉडसे जी, उनको आरएसएस मानता हूं। हत्यारा कोई भी हो, गॉडसे हो तो फिर श्री राम को क्या कहेंगे? नहीं, भगवान श्री राम को क्या कहेंगे? क्या ये भगवान राम का अपमान नहीं हुआ? एल्विश यादव एक यूट्यूबर जो अपनी ट्विटर बायो में अपने आप को हिंदू बताता है, लेकिन अपने वीडियोस में शिव के प्रसाद को गांजा से कंपेयर करता है। कहता है पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ो। ये भाई, ये एल्विस स्मिथ, ये भाई आशीर्वाद देते हुए जय बाबा बोलेगी। और पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ के अभी ब्याह करवा दे जल्दी। अभी ले वो पंडित मुझसे यार बिजली सी टूट पड़ी मारे गए। और भाई अपलाइव ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत कैडी ऐप है। मतलब बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। इसमें भाई तुम बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो बाहर के हो। 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है। मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। हाय राम मतलब जय श्री राम लिखकर पीछे मुंह से अश्लील शब्द बोलना, अश्लील एप्स को प्रमोट करना। अब ये जो लोग हैं और ये जो ट्विटर अकाउंट्स हैं जो हिंदुओं के ठेकेदार बने फिरते हैं, इन्हें इसमें कुछ भी एंटी हिंदू नहीं लगता। इनफैक्ट यही ट्विटर अकाउंट जो कैरी मिनाटी को हिंदू विरोधी कहने लग रहा था, ये एल्विश यादव की तारीफ करने लग रहा था। पता है इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? जरा सोचकर देखिए। सिंपल सा रीजन है एक बड़ा। एल्विश यादव कॉन्स्टेंटली बीजेपी की तारीफ करता है, बीजेपी के मिनिस्टर से मिलता है, तो क्योंकि यहां पर एक बीजेपी का कनेक्शन आ गया तो इन सब का मुंह बंद हो गया। सेम चीज अक्षय कुमार के साथ हुई, सेम चीज कंगना रनौत के साथ हुई, सेम चीज यति सरस्वती के साथ हुई। तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि इन लोगों को हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, हिंदू फोबिया से कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग बस अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा फैला रहे हैं हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है हिंदू धर्म का कि ये लोग हमारे धर्म का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिक्स खेलें, लोगों के अंदर नफरत घोलें और लोगों को फालतू की चीजों पर आउटरीच करवाकर बेवकूफ बनाएं। अब मुनावर फारूकी, कुणाल कामरा और रवीश कुमार जैसे जर्नलिस्ट अक्सर बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसी रीजन से उन्हें टारगेट किया जाता है। इन लोगों के द्वारा एंटी हिंदू का टैग लगाने की कोशिश करी जाती है उन पर। और कैरी मिनाटी जैसे लोग जो बीजेपी के लिए कैंपेनिंग नहीं करते, वो भी इसमें फंस जाते हैं क्योंकि इन लोगों को पब्लिसिटी चाहिए। ये लोग बड़े से बड़े लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहे हैं। कैरी मिनाटी बीजेपी की तारीफ करने लग जाएगा तो उसके खिलाफ भी ये चुप हो जाएंगे। जितने बड़े इंसान को ये टारगेट करेंगे, जितने पॉपुलर इंसान को टारगेट करेंगे जो बीजेपी के फेवर में बात नहीं कर रहा है, उतनी ही इन्हें पब्लिसिटी मिलेगी अपने काम के लिए। अच्छा, अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि ये सारा मजाक सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ ही क्यों उड़ाया जाता है, सारी कॉमेडी हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों आती है। ये चीज सच नहीं है। ये चीज आपको बार बार दिखाई जाती है इन अकाउंट्स के द्वारा, इसलिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन रियलिटी में बाकी धर्मों पे भी बहुत मजाक उड़ाया जाता है। इस्लाम के खिलाफ भी काफी कॉमेडी है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी काफी कॉमेडी मिल जाएगी आपको। एक मुसलमान पति ने एक मुसलमान पत्नी से बोला, तलाक तलाक तलाक, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो मुसलमान पत्नी बोली, बहन तो हूं ही तेरी। मुस्लिम डेटिंग ऐप बना दिया, टिंडर को मिंडर कर दिया। और फेक अकाउंट क्या ही बना लोगे, सब बुरखे में। A new religion of peace where Muslims and Christians can come together and pray in harmony. Ladies and gentlemen, Chrislam. लोग सलमान रश्दी का एग्जाम्पल लेते हैं कि उन्हें अपनी किताब सैटेनिक वर्सेस की वजह से इंडिया छोड़ना पड़ा था, लेकिन एमएफ हुसैन को भी इंडिया छोड़ना पड़ा था अपनी पेंटिंग्स की वजह से। एक तरफ ये लोग एग्जाम्पल साइट करते हैं कि कमलेश तिवारी को मारा गया था प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन अखलाक को भी मारा गया था सिर्फ इसी सस्पेशन पे कि उन्होंने बीफ खाई थी।
कई ऐसे लिबरल मुस्लिम्स हैं जिन्होंने मुस्लिम सोसाइटी के अंदर सोशल इविल्स की भी बात करी है, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को आपको दिखाया नहीं जाता क्योंकि यहां पर एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि हिंदू खतरे में है। कि भाई पहला लफ्ज क्या आया था? इकरा। इकरा पढ़ो, उसी चीज को ताक में रख रखा है, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। एक्चुअली ऑलमोस्ट सारा ही गोदी मीडिया मुस्लिम्स के खिलाफ ये नफरत घोलने वाले प्रोग्राम्स चलाते रहता है। हर चीज को लेकर जिहाद करना शुरू कर देता है। यूपीएससी जिहाद, लैंड जिहाद, मतलब किसी भी छोटी से छोटी चीज में जिहाद ढूंढ लेता है। और फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। सच्चाई यही है दोस्तों कि एक एवरेज हिंदू को इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही एक एवरेज मुस्लिम को हिंदुइज्म से कोई दिक्कत है। इन एग्जाम्पल्स को देखिए। हैदराबाद में ये मुस्लिम औरतें राम के ऊपर फ्लावर्स बरसा रही हैं। वाराणसी में मुस्लिम औरतें राम की पूजा कर रही हैं। स्क्रिप्ट और डायलॉग्स दूरदर्शन के महाभारत सीरियल के लिखे गए हैं, वो एक मुस्लिम राइटर के द्वारा लिखे गए हैं। राही मासूम रजा। भारत रत्न विनर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अमेरिका में सेटल होने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि अमेरिका में गंगा कहां से लाओगे। भगवत गीता पर एक क्विज हुआ था जयपुर में, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था हरे कृष्णा मिशन के द्वारा, जिसमें 16 साल के मुस्लिम लड़के ने इस क्विज को जीता था। असलियत में हिंदुइज्म वसुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी सिखाता है कि सारी दुनिया एक है, सब लोग एक बराबर है। लेकिन ये जो लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ट्रोल्स हैं, जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं, वो बिल्कुल इन प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाते हैं। वो इसमें बिल्कुल यकीन नहीं करते, वो बस नफरत घोलने में यकीन करते हैं कि किस तरह से एक एवरेज हिंदू को पकड़कर रेडिकलाइज किया जा सके, उसके अंदर गुस्सा डाला जा सके कि वो दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत करना शुरू कर दे। हमारे पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उनके खिलाफ नफरत करना शुरू कर दे। इन चीजों पर थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आप भी रियलाइज करना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।